साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का और हमारे आराध्य देवी देवताओं को अपमानित करने का सिलसिला नहीं थम रहा है। इस मामले में ताज़ा नाम जुड़ गया है दीपिका सिंह राजावत का। ये दीपिका सिंह वही हैं जो कठुआ गैंगरेप के मामले में 8 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म और हत्या हुई थी जम्मू कश्मीर में, उसमें केस लड़ चुकी हैं पीड़ित परिवार की ओर से। हालांकि 102 हियरिंग में मात्र 2 बार वो उपस्थित हुई थी, जिसके कारण पीड़ित परिवार ने उन्हें केस से हटा दिया था। अब इस दीपिका ने ऐसा काम किया है, ऐसे ट्वीट्स किए हैं, फ़ोटो शेयर किए हैं, जिससे हम हिंदुओं की भावनाएं बहुत बुरे तरीके से आहत हुई हैं। माँ दुर्गा की उपासना के इस महापर्व के समय उन्होंने एक ऐसी तस्वीर ट्वीट की है जिसे मैं आपको बताना दिखाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह विकृत मानसिकता के लोग देश में भरे पड़े हैं, उसे दिखाने के लिए मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है। नवरात्र के समय ऐसी तस्वीर का क्या मतलब है? इसमें दीपिका सिंह लिखती हैं विडंबना। विडंबना क्या है? वो दिखा रही हैं कि एक तरफ नवरात्र के समय हिंदू महिलाओं को पूजते हैं और बाकी दिनों में उनका दुष्कर्म करते हैं। अब आप बताइए, क्या हिंदू ऐसे हैं? एक हिंदू महिला इस तरह के वाहियात उदाहरण हमारे देवी देवताओं, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ कैसे दे सकती हैं? जी हाँ, ये दीपिका सिंह हिंदू हैं और खुद को एक्टिविस्ट बताती हैं, जम्मू कश्मीर की नामचीन वकील हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपको, अगर आप वकालत करती हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो आपको इस तरह की पूरी छूट मिल जाती है हिंदू धर्म के खिलाफ उनकी भावनाओं को चोटिल करने का, देवी देवताओं को अपमानित करने का। अगर आप हिंदू हैं, एक हिंदू महिला हैं, तो आप कैसे इस तरह की तस्वीर शेयर कर सकती हैं? कैसे नवरात्र के इस पवित्र समय में, माँ दुर्गा की उपासना के समय में आप हिंदुओं की भावनाओं को चोटिल कर सकती हैं? और सबसे बड़ी बात कि जब हिंदुओं का कोई त्यौहार आता है, महापर्व आता है, तभी आपको ऐसे ख्याल क्यों आते हैं? अगर आप में हिम्मत है तो आप क्यों नहीं मुस्लिमों के खिलाफ ऐसी तस्वीर और ट्वीट करते हैं? क्यों आप हलाला के खिलाफ ट्वीट नहीं करते हैं? हलाला के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? मुस्लिम धर्मों के खिलाफ आप में क्या बोलने की हिम्मत नहीं है? आप करके दिखाएं। ये सब आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हिंदू दुनिया में सबसे ज़्यादा सहनशील होते हैं, सबसे ज़्यादा सरल होते हैं, और इसी का आप सब फायदा उठाते हैं। और ऐसा ही काम कुछ समय पहले सुष्मिता सिन्हा नामक एक महिला भी कर चुकी हैं। उन्होंने हिंदू सुहागिनों के व्रत के, आस्था के बड़े पर्व हरतालिका तीज पर ऐसा वीडियो ट्वीट किया था और ऐसी ऐसी बातें कही थी कि किसी को भी चोट पहुंच जाए, कोई भी हिंदू धर्म के लोगों का खून खौल जाए। और तनिष्क का विवाद तो आप सब जानते ही हैं कि किस तरह हिंदू महिला को एक मुस्लिम घराने की बहू के रूप में दिखाया गया। आखिर क्यों? आपके खोज खबर लाइव चैनल ने, मैंने सुष्मिता सिन्हा हो या तनिष्क का विवाद हो या हिंदू धर्म के खिलाफ बातें कहने वाले या संगठन या कोई कंपनी, किसी का भी मामला हो, लगातार वीडियो मैंने बनाया है, आवाज़ मैंने उठाई है। आपने अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पे ज़रूर जाएं, उस वीडियो को देखें और आप देखें, आप समझें कि किस तरह मैं हिंदुओं की भावनाओं को चोटिल करने वालों के खिलाफ बोलता रहा हूँ, हिंदुओं की एकता को मजबूत करने के लिए खड़ा होता रहा हूँ। दीपिका सिंह राजावत के खिलाफ
देश में इतना ज़बरदस्त गुस्सा है कि ट्विटर पर शेमलेस दीपिका और अरेस्ट दीपिका सिंह राजावत ट्रेंड कर रहा है। उन्हें गिरफ्तार करने की ज़बरदस्त मांग हो रही है और होनी भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुकर्म ही किया है। ये वाहियात सोच आपके मन में एक हिंदू होने के नाते कैसे आई? और लोग जब गुस्से में आपके खिलाफ ट्विटर पर मुहिम चला रहे हैं तो आप उन्हें फिर भड़काने वाला बयान दे रही हैं। आखिर आप में इतनी हिम्मत कैसे आई? क्या हिंदुओं को अपमानित करने का, हिंदू देवताओं को अपमानित करने का एक आपने फैशन बना लिया है? ये देश में नहीं चलेगा। ये बहुत ही शर्मनाक गलत बात है और इसलिए समूचा हिंदुस्तान, करोड़ों हिंदू आपके खिलाफ चले गए हैं, ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी बहुत ही शालीनता भरे शब्दों में आपके इस ट्वीट की, आपकी सोच की आलोचना की है। संबित पात्रा ने लिखा, बहन, ये विडंबना नहीं बल्कि हिंदू भावनाओं के प्रति विकृत मानसिकता है। विडंबना यह है कि अगर यही मीम किसी और धर्म के लिए होता तो अभी आप उस व्यक्ति के खिलाफ केस कर रही होती। इसी तरह का ट्वीट मनोरंजन सिंह नामक एक ट्विटर यूजर ने किया है। उन्होंने लिखा, भारत में फेमस होने के लिए हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना एक हथियार बन गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा सहिष्णु हिंदू धर्म के ही लोग हैं। दीपिका राजावत, आप एक बेशर्म महिला हैं और बिल्कुल सही शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया, बेशर्म। लेकिन इतने सारे ट्वीट्स के बाद भी दीपिका सिंह नहीं ठहर रही हैं। वो ट्वीट पे ट्वीट किए जा रही हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है जो वास्तव में हिंदुओं को और ज़्यादा आहत करने वाला है। उन्होंने कहा, हिंदू होने के साथ ही मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, वकील हूँ, भारत की नागरिक भी हूँ। मैं अपने अधिकार और कर्तव्यों को भली भांति जानती हूँ। जो मुझे गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए ट्रेंड चला रहे हैं, उनसे उन्हें कोई सहानुभूति नहीं है बल्कि उन पर दया आती है। ये समाज को बांटने की उनकी छल और कपट की नीति है ताकि मैं बोल ना सकूं। मुझे बोलने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है और मैं सबको बता दूं कि मुझे मेरा हक पता है। आपको निश्चित तौर पर हक पता होगा क्योंकि आप लॉयर हैं, हाई कोर्ट की लॉयर हैं। लेकिन बोलने की आज़ादी का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आप हिंदू धर्म की, हिंदू सेंटिमेंट्स की, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें, उनकी भावनाओं को चोटिल करें। आप में इतना ही दम है तो आप मुस्लिम धर्म के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ ट्वीट करके दिखाएं, उनके हलाला के खिलाफ बोल कर दिखाएं। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, आपने किस कदर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। और यही बात अर्पित कुमार दुबे नामक ट्विटर यूजर ट्वीट में कहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, इतना ही बोलने की आज़ादी है तो यह फ़ोटो शेयर कर कर दिखाएं। बस एक धर्म को बदनाम करने की ये साजिश है। निश्चित तौर पर मैं इन सारी बातों से सहमत हूँ। ये हमारे हिंदुओं को अपमानित करने, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने का ही एक काम है। ये एक एजेंडा के तहत किया जाता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना निहायत ही ज़रूरी है, लेकिन सबक हम उनके ऊपर किसी तरह का हमला कर कर नहीं, उनके खिलाफ उपद्रव करके नहीं, बल्कि अपनी एकता से, अपने शब्दों से, सामूहिकता से, जैसा हमने तनिष्क के मामले में किया। तनिष्क को अपना विज्ञापन, लव जिहाद वाला विज्ञापन वापस लेने को हम हिंदुओं ने मजबूर कर दिया। उसी तरह जो भी, चाहे वो सुष्मिता हो, चाहे वो दीपिका हो, चाहे कोई भी हो, सबको हमें अपने एकता से हराना पड़ेगा, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। साथियों, याद रखें, मैं आपके साथ इस मुहिम में कदम से कदम मिलाकर खड़ा हूँ
और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे मजबूती दें, क्योंकि आपने देखा था, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह तनिष्क मेरे वीडियो से, लव जिहाद वाले वीडियो से भड़क गया था और उसने मेरे चैनल पर वीडियो को हटाकर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया था। हालांकि हम हिंदुओं की एकता ने उससे फिर से उस वीडियो को मेरे चैनल पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसलिए आप सब मेरे साथ खड़ा हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी हम ऐसे लोगों को परास्त कर सकते हैं और सबक सिखा सकते हैं। साथियों, अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।